कैसा हराया। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। कैसा हराया। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं या टीवी पर न्यूज डिबेट्स देखते हैं तो अब तक ये चेहरा आपके लिए जाना पहचाना हो गया होगा। 22 साल की शहर शेख इस समय सुर्खियों में है, कुछ अपने विवादित बयान के कारण, फिर उस बयान पे पलटी के कारण। लेकिन इस पूरे मामले का मैं इस वीडियो में कोई जिक्र नहीं करने वाला, क्योंकि इस पूरे मामले को आप दूसरी जगहों पर बहुत कायदे से देख चुके हैं, पूरे मामलों को समझ चुके हैं। मैं तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे शहर शेख ने असदुद्दीन ओवैसी की पोल खोल दी है, कैसे शहर शेख की पुरानी कुछ वायरल तस्वीरों ने असदुद्दीन ओवैसी के स्ट्रेटेजिकल एजेंडे को, पॉलिटिकल एजेंडे का भंडाफोड़ कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं टॉक्स विद दीपक। पहले हम लोग असदुद्दीन ओवैसी की पोल खोलें उससे पहले थोड़ी उनकी तारीफ कर देते हैं। तारीफ इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की और AIMIM पार्टी की कि उन्होंने एक मुस्लिम महिला को, खास करके महिला को राजनीति में प्रवेश दिलवाया, एक युवा महिला नेता को राजनीति में प्रवेश दिलवाया, जो कि भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। और कमाल की बात है कि वो महिला भी आते ही आते उसने भारतीय राजनीति की सियासत में सुर्खियां बटोरी, भले ही अपने विवादित बयानों से, लेकिन सुर्खियां बटोरी। लेकिन फिर जब ये मामला बढ़ा तो उनकी जब तस्वीरें पुरानी वायरल हुई, उनका इंस्टाग्राम खोला गया और जब चीज़ें निकल के सामने आई, तब असदुद्दीन ओवैसी के जो पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसपे वो अपनी पूरी राजनीति करते हैं, उसका भंडाफोड़ हो गया है। वो कैसे? इससे पहले आप असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुनिए। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। इस बयान में असदुद्दीन ओवैसी साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि उनका ख्वाब है कि भारत में कोई हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बने। आखिर क्यों असदुद्दीन ओवैसी, आपका यह ख्वाब क्यों है? क्योंकि आपकी पार्टी की जो नेता हैं, जो शहर शेख हैं, वो तो नहीं दिखती हमेशा हिजाब में। अगर नहीं विश्वास है तो ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों से साफ देखा जा सकता है कि जो शहर शेख हैं वो अपने निजी जीवन में बड़े ही खुले अंदाज में जीवन व्यतीत करते हैं, एक नॉर्मल लड़की की तरह जीवन व्यतीत करती हैं। वो कहीं भी हिजाब का प्रयोग करती हुई नज़र नहीं आती हैं। लेकिन जब वो पार्टी से रिलेटेड कोई काम करती हैं, चुनाव प्रचार में जाती हैं, रैलियां करती हैं, तो नकाब में दिखती हैं, हिजाब में दिखती हैं। क्यों? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बयान दे रहे हैं। अच्छा असदुद्दीन ओवैसी, आप जरा ये बताइए कि अगर शहर शेख हिजाब ना पहने तो क्या वो अपनी काबिलियत के अनुसार देश की प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? आखिर आपने बयान क्यों दिया? दरअसल मैं बताता हूं। असदुद्दीन ओवैसी पूरा अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं, एक विशेष धर्म को, एक विशेष समुदाय को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों किसी देश की महिला हिजाब पहने? क्यों किसी देश की महिला पर्दे में रहे? चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो। हिंदू को भी, किसी हिंदू महिला को भी नहीं पहनना चाहिए, किसी तरह का घूंघट नहीं करना चाहिए, पर्दा नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों एक महिला पर्दे में रहे? असदुद्दीन ओवैसी जी, आपकी अगर ये विचारधारा है, अगर आप ये सोचते हैं कि इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब में रहे, यानी कि पर्दे में रहे, तो इसका मतलब ये भी है कि आप उसे कैसे पूरी स्वतंत्रता दे सकते हैं उसके निर्णयों पर, जब आप उसको अपना चेहरा खुले अंदाज में दिखाने की एक विचारधारा के विपरीत रखते हैं मानसिकता, तो आखिर कैसे उसके निर्णयों का, उनके स्वतंत्र निर्णयों का स्वागत करेंगे? ये दिखाता है कि आपकी विचारधारा कितनी घिसी हुई है, आप किस तरह से। और दूसरी तरफ आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो तो नहीं इन फार्मूले को फॉलो करते हैं। आप केवल एक विशेष समुदाय को, एक विशेष धर्म को गुमराह करने के लिए ऐसा बयान देते हैं ताकि सुर्खियां बनी रहें, माहौल गरमाया रहे, और एक भड़काने की कोशिश करते हैं कि वो जो समुदाय है वो हिजाब को अपने धर्म की कट्टरता समझे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिजाब किसी धर्म की कट्टरता नहीं है, ये केवल अपना एक मत है, एक अपना एक चुनाव है, एक अपनी एक आप कह सकते हैं एक अपनी चॉइस है। इसे किसी भी तरह से
पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहिए, पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए, लेकिन अज़हरुद्दीन ओवैसी लगातार ऐसी कोशिशें करते हैं। वो समर्थन करते हैं जब कर्नाटक में या किसी देश के किसी भी राज्य में कोई महिला छात्र हिजाब पहनकर स्कूल जाती है। आखिर क्यों भाई? स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होता है? जिसमें छात्र में समानता रहे, सभी छात्रों में समानता रहे, उनमें किसी भी प्रकार की असमानता ना हो, इसीलिए हर छात्र की एक विशेष यूनिफॉर्म होती है। लेकिन ये अज़हरुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि महिलाओं को हिजाब पहनकर स्कूल जाने दो। आखिर क्यों भाई? क्यों? आप कैसे किसी महिला को पर्दे में रखकर पढ़ाई करने के लिए जो प्रेशर कर सकते हैं? और ये आपका प्रेशर ही है कि आपकी जो महिला नेता है सहर शेख अपने निजी जीवन में तो नहीं हिजाब पहनते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती हैं तो हिजाब में आ जाती हैं, नकाब में आ जाती हैं। यानी कि आपकी विचारधारा है महिला को पर्दे में रखना, अपने एक विशेष भीड़ को गुमराह करना, और ये विचारधारा अब आपकी एक्सपोज हो चुकी है। सहर शेख की इन तस्वीरों ने इस विचारधारा को एक्सपोज कर दिया है। तो मेरा तो बस यही संदेश है उन लोगों से जो अज़हरुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोगों की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि अपने दिमाग का यूज़ करिए। ये जो हिजाब वाला जो भी नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं, ये केवल और केवल आपको गुमराह करने के लिए करते हैं, आपके जज्बातों से खेलने के लिए करते हैं। इसके पीछे उनकी एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और कुछ नहीं। इसका ज़मीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल आपको गुमराह करने के लिए है। इसलिए बिल्कुल भी भावनाओं में मत बहिए कभी भी इनकी बातों में, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये मेरा संदेश कैसा लगा, आप इससे सहमत हैं या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से बता सकते हैं। पूरी तरह आप इससे सहमत हों या ना हो, आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी राय का स्वागत करूंगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।